Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. स्पोर्ट्स हब पर आपका स्वागत है। और जैसा कि कहा गया था, कुछ नए वीडियोस के साथ और कुछ नए शोज के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तो आज आ गए हैं नथिंग बट फुटबॉल। ये फुटबॉल का शो होगा, फुटबॉल के वीडियोस होंगे। हफ्ते में 2 बार आपके साथ में हम आपके साथ जुड़ेंगे, फुटबॉल की बातें करेंगे, खबरें बताएंगे, प्लेयर्स की बातें करेंगे, मैचेस की बातें करेंगे। आज पहला एपिसोड है नथिंग बट फुटबॉल का और आज बात होगी ट्रांसफर मार्केट की। सजग हमारे साथ में है। सजग ने बहुत मेहनत भी की है इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि इनका भी एक फेवरेट क्लब है रियल मैड्रिड। वहां पर भी कई सारे खिलाड़ी गए हैं इस बार। लेकिन शुरुआत करते हैं सजग। सबसे पहला ट्रांसफर जो रहा अर्लिंग हालैंड, डॉर्टमंड में खेलते थे, नॉर्वे के प्लेयर हैं, स्ट्राइकर खेले हैं डॉर्टमंड के लिए। 60 मिलियन यूरो में मैनचेस्टर सिटी ने इनको हथियाया है। और सबसे बड़ी बात कि हालैंड को लेके था कि रियल मैड्रिड भी इनको टारगेट कर रही थी, लेकिन रियल मैड्रिड की क्योंकि जो एक एम था कि उनको एम्बापे को साइन करना था, उन्होंने अपनी नजरें हालैंड से हटा के एम्बापे पे ही फोकस रखा और फिर मैनचेस्टर सिटी ने हालैंड को पिक किया और 60 मिलियन यूरो में अपने क्लब में शामिल किया। तो सबसे बड़ा ट्रांसफर यही रहा कि अर्लिंग हालैंड डॉर्टमंड से थे, नए टैलेंट थे, काफी इनके ऊपर ये भी था कि हाँ नए प्लेयर हैं, कैसा खेलते हैं, सब देखना था। जो डॉर्टमंड में उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, उससे लगा कि हाँ ये एक परिपक्व खिलाड़ी हैं और ये खेलेंगे। मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बात होती है ना कि इसके पहले इनके पास गैब्रियल जीसस भी थे जो कि अब आर्सेनल चले गए हैं। केविन डी ब्रुयने जो फॉल्स 9 खेलते थे, स्ट्राइकर के तौर पर खेलते थे, या ग्रिलिश को लाया गया था। लेकिन अब जो प्लेयर आए हैं इनके पास, वो खेलते ही एक स्ट्राइकर के तौर पर है, उनकी पोजीशन ही एक स्ट्राइकर के तौर पर है। बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट जो मैनचेस्टर सिटी ने मैच खेला, उसमें मैनचेस्टर सिटी को जीत हासिल हुई। अर्लिंग हालैंड का ही गोल था और उन्होंने उसके बाद में एक स्टेटमेंट भी दिया था कि 7 सीजन के बाद में बायर्न म्यूनिख को हराना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देखते हैं कि मैनचेस्टर सिटी के साथ इनका सीजन कैसा जाता है आने वाला। रहीम स्टर्लिंग की बात करेंगे। मैनचेस्टर सिटी के ही प्लेयर थे जो अब चेल्सी के साथ में जुड़े हैं और चेल्सी से खेलते दिखेंगे। चेल्सी के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको एक बहुत बेहतरीन लेफ्ट विंगर मिला है जो कि राइट विंग भी खेल लेता है, लेकिन प्रीफर्ड इनका फुट लेफ्ट है और प्रीफर्ड लेफ्ट साइड है। लिवरपूल में जब खेलते थे तो ये लेफ्ट खेलते थे और मैनचेस्टर सिटी में भी 181 अपीयरेंस जो भी खेले हैं उसमें ज्यादातर ये लेफ्ट ही खेले हैं। अगर डायमंड फॉर्मेशन की बात करें 4-2-1-2 का, जिसमें एक डायमंड फॉर्मेशन आता है, उसमें ये स्ट्राइकर के पीछे भी खेल सकते हैं। तो एक एडेड एडवांटेज रहेगा थॉमस टुचेल के लिए कि चेल्सी के लिए ऐसा खिलाड़ी जो कि तेज है, फर्राटा है और अपनी टीम को असिस्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। एक सबसे अच्छी बात ये प्रीमियर लीग जीत के आए हैं, तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर को कि हाँ मैं प्रीमियर लीग जीत के आया हूं, वो मेंटालिटी इनके अंदर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका डिफेंस है और जिस तरीका अटैक अब चेल्सी का हो गया है, स्टर्लिंग का उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो गया। फिलहाल तो प्रैक्टिस मैच में चेल्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी आर्सेनल के अगेंस्ट पे, पर देखते हैं कि ये सीजन इनका चेल्सी के साथ में कैसा रहता है। सादियो माने तो बेहतर होगा, मैं बताऊं तो ठीक है। सजग ने इसलिए बोला क्योंकि बायर्न म्यूनिख की बात हो रही है। सादियो माने बायर्न म्यूनिख पर गए हैं, लिवरपूल पर खेलते थे, लिवरपूल के लेजेंड प्लेयर में गिने जाएंगे सादियो माने, जो कि अब बायर्न म्यूनिख से खेलते नजर आएंगे। ये भी एक विंगर हैं और विंगर के तौर पर बायर्न म्यूनिख ने इन्हें खरीदा है लिवरपूल से 32 मिलियन यूरो पे। इस सीजन ये सादियो माने का बहुत ज्यादा खास भी होने वाला है। एक तो अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला है और उन्होंने अफ्रीकन कप भी जीता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो लिवरपूल के साथ इनका सीजन भी अच्छा खासा गया है। ठीक है कि चैंपियंस लीग इनके हाथ नहीं लगा था, प्रीमियर लीग से 1 पॉइंट से पीछे रह गए थे, पर फिर भी ट्रॉफीज इन्होंने वहां पर इंग्लैंड में काफी जीती हैं। और अब जब ये बायर्न म्यूनिख आ गए हैं तो वहां पर जूलियन नैगल्समैन की जो स्ट्रैटेजी रहेगी उसमें खेलने का पूरा ट्राई करेंगे। पहला मैच जो इन्होंने डेब्यू किया था उसमें इन्होंने गोल भी स्कोर किया था, पेनल्टी थी जो कि यूएस में फ्रेंडली मैच हो रहा था। और उम्मीद करता है कि बायर्न के साथ सादियो माने का ये सीजन बहुत ज्यादा अच्छा जाए। ये भी आप ही बताएं, एक तो अच्छी खुशखबरी आई आपके लिए तो दूसरा एक दुख भी आया। नहीं, मैं इसे दुख नहीं मानूंगा क्योंकि जिस खिलाड़ी को जहां पर जाना है वहां पर जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी एक क्लब से नहीं गया हो। सादियो माने की अभी इससे पहले बात हुई थी, तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की की बात करेंगे। पहले बोरुसिया डॉर्टमंड, उसके बाद में बायर्न म्यूनिख और अब खेलेंगे एफसी बार्सिलोना से। बार्सिलोना ने इन्हें 45 मिलियन यूरो पे साइन किया है विद 5 मिलियन एड ऑन, तो वो 50 मिलियन के आसपास की डील हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है। स्ट्राइकर, बार्सिलोना को एक स्ट्राइकर की और जरूरत थी या नहीं थी इसका मुझे तो पता नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से मेम्फिस डिपाई हैं और ऑलरेडी अवेलेबल।
ओबा की अगर बात करें तो वो भी स्ट्राइकर खेल लेते हैं, उनको विंग में भी खिलाया जा सकता है। पर देखने वाली बात यह है कि लेवेंडोस्की और ऑबामेयांग जो कि बोरुसिया डॉर्टमुंड में साथ खेलते थे, उनका पेयर फिर से काम आएगा या नहीं चावी के लिए। अब बार्सिलोना के लिए अगर बात करें तो एक विकल्प तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुंडेसलीगा में इनके गोल्स बहुत जबरदस्त हैं। पिछले 3 या 4 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ा है गोल स्कोर करने के मामले में, ज्यादा गोल स्कोर में। तो ये सीजन ला लीगा में इनका कैसा रहता है देखते हैं। फिलहाल तो एल क्लासिको जो हुआ था उसमें बार्सिलोना जीती थी, जिसमें रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने डेब्यू भी किया था। और एक चीज और लेवेंडोस्की को लेकर मैं बताऊंगा कि उनके आने से बारका का जो अटैक था वो और स्ट्रांग हो गया है। चुआमेनी, खुशी तो इनके चेहरे पे ऐसे आ गई है जैसे कि पहले आ गए हैं। पहले देखिए, चुआमेनी को मोनाको के थे, फ्रेंच क्लब एएस मोनाको के प्लेयर हैं। 80 मिलियन यूरो में रियल मैड्रिड ने साइन किया है। ये साइनिंग अमाउंट बता रहे कि क्या कैलिबर देखा गया है पेरेस ने इनके अंदर, जो इनको साइन किया है। जो सीडीएम खेलते हैं, डिफेंडिंग मिडफील्डर हैं ये चुआमेनी। लेकिन अब ये देखना कि इनको फिट कैसे करते हैं, क्योंकि आपके पास कैसेमीरो, मॉड्रिच और क्रूज की मिडफील्ड है। तो चुआमेनी, कामाविंगा और फेडर वेलवर्डे, अब ये 3 मिडफील्ड को फ्यूचर में देख रही है रियल मैड्रिड। इसीलिए उनको देखना था कि जो कौन सा प्लेयर जो कैसेमीरो की जगह फिट अच्छे से हो सकता है, इसीलिए चुआमेनी को उन्होंने साइन किया है। एम्बापे की डील कोलैप्स होने के बाद इनके ऊपर नजरें थी, पीएसजी से काफी टक्कर रही कि पीएसजी भी चाहते थे कि हम चुआमेनी को साइन करें, लेकिन चुआमेनी ने कहा कि नहीं, वो रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे और उन्होंने 80 मिलियन में साइन किया है। पॉल पोग्बा की अगर बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक खेले हैं पॉल पोग्बा। इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, और ये भी फ्री एजेंट के तौर पर वापस उसी जगह जहां गए हैं जहां पर ये पॉल पोग्बा, जैसे बात अगर करते हैं ना कि स्टार बनना है कोई खिलाड़ी किसी क्लब में रहते हुए, यंग एज से लेके जब वो पीक पे आता है और वहां पर एक स्टार बनता है, तो यूवेंटस ऐसा क्लब था जहां पे पॉल पोग्बा द स्टार बने थे और वहां से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए थे। लेकिन अब ये वापस यूवेंटस आ गए हैं इस उम्मीद में कि वापस ये अपना खोया हुआ फॉर्म और जो चमक है वो वापस वहां पर हासिल कर पाएंगे और यूवेंटस के साथ ट्रॉफीज जीत पाएंगे, मैचेस जीत पाएंगे, जो कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ करने में असफल रहे थे प्रीमियर लीग में। देखते हैं ये सीजन इसका कैसा रहता है। 2015 में इनकी वेराटी की वो मिडफील्ड थी जिसने यूवेंटस को फाइनल में पहुंचाया था। लेकिन 2015 के बाद भी यूवेंटस के पास में कई ऐसे प्लेयर्स थे कि वो मैच जीतते थे, ट्रॉफी जीतते थे, सीजन जीतते थे। ऐसा नहीं था कि पोग्बा के जाने के बाद यूवेंटस खत्म हो गई थी। लेकिन फिलहाल कुछ समय से यूवेंटस भी डामाडोल चल रही है। लेकिन जो रोल इन्होंने वहां पे किया वो उतना अच्छा यूनाइटेड में नहीं कर पाए, बट अब एक वापस इनके पास मौका आ गया कि हाँ, यूवे में गए हैं, वापस से एक होम फीलिंग आ रही होगी, तो हाँ, वहां पे ये अच्छा कर भी सकते हैं। एंटोनियो रुडिगर चेल्सी के थे, ये भी फ्री ट्रांसफर में एक बार फिर रियल मैड्रिड इनको साइन किया है। इनकी भी एक था कि मुझे रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, और जिस तरीके के डिफेंडर हैं, बिल्कुल अब रियल मैड्रिड का जो डिफेंस लास्ट सीजन रहा है, भले वो चैंपियंस लीग, ला लीगा जीती हो, लेकिन उन्होंने गोल्स काफ़ी कंसीड किए। और एक तरीके से देखा तो गोलकीपर जो थे उनके टिबॉट कॉर्टुआ, वही उनके एक हीरो रहे हैं जो गोल्स को बचा रहे थे, क्योंकि गोल डिफेंडर्स जो थे एडर मिलिटाओ, डेविड एलेबा या फिर नाचो, ये काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, या प्रॉब्लम्स कहें या लूप होल्स कहें जो क्रिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से अटैकर्स जो दूसरी टीम के थे वो गोल करने में उनको आसानी हो रही थी। लेकिन अब रियल मैड्रिड अपने डिफेंस पे वर्क किया है। रुडिगर एलेबा की जोड़ी या रुडिगर मिलिटाओ की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिनका काम यही होगा जो पिछले सीजन गलतियां हुई हैं वो लूप होल्स को फिलअप किया जाए और रियल मैड्रिड एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस दिया जाए। गैब्रियल जीसस मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर रहे, बहुत गोल्स मारे, काफ़ी बार प्रीमियर लीग जिताया। उनको 52.2 मिलियन यूरो में आर्सेनल ने इस बार साइन किया है। आर्सेनल को एक अच्छे स्ट्राइकर की जरूरत थी, और गैब्रियल जीसस का भी था कि हाँ, अब सिटी से उनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने अब आर्सेनल के लिए साइन किया है। आर्सेनल को एक अच्छा अटैकिंग ऑप्शन मिल गया है कि हाँ, एक पर्टिकुलर प्रॉपर स्ट्राइकर है जो अब गोल्स स्कोर कर रहा है। और अभी जो प्री सीजन हुआ उसमें भी गैब्रियल जीसस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, गोल दागा है। तो कहीं ना कहीं एक आर्सेनल जो अपनी टीम नई तरीके से बिल्ड कर रहा है आर्टेटा के अंदर, तो गैब्रियल जीसस एक बिल्कुल फिट ऑप्शन वहां बैठ रहे हैं। मैथायस डे लिक्ट, बायर्न म्यूनिख ने एक और डिफेंडर पिक किया है आफ्टर लूकास हर्नांडेज, जो कि एक बड़ी डील थी, वो भी 80 मिलियन में आए थे, और मैथायस डे लिक्ट इन्हें भी 80 मिलियन में खरीदा गया है। अगर डिफेंडर्स की बात करें तो निकोलस सूले जो बोरुसिया डॉर्टमुंड जा चुके हैं, उनकी जगह पे मैथायस डे लिक्ट खेलेंगे, और कहा यह जा रहा है कि अब डिफेंस लाइन को लीड
डिलीट ही करेंगे। 4 नंबर की जर्सी इन्हें मिल गई है और बेहतरीन एक सेंटर डिफेंडर का रोल इन्हें मिल भी गया है और ये परमानेंट रोल अब बायर्न म्यूनिख की तरफ से खेलेंगे। और उम्मीद मुझे यही है कि अगर नेगल्समैन 3-5-2 खिलाते हैं तो जो सेंटर डिफेंडर का रोल है वो इन्हें ही मिलेगा। एक तरफ आप लूकास हर्नांडेज को देख सकते हैं, दूसरी तरफ आप बेंजामिन पावार्ड को भी देख सकते हैं और अल्फोंसो डेविस जो कि एक डिफेंडर थे, शायद वो आगे मिडफील्ड में खेलते नजर आएंगे आपको। एक बड़ी डील है, जो डेविस की पेस है उससे बिल्कुल मिडफील्ड और अच्छी हो जाएगी, डिफेंडिंग में भी जब ऑप्शन मिल जाएगा बायर्न म्यूनिख को कि आपको माने, किंग्सली कोमान, अल्फोंसो डेविस, ये ऑप्शंस आपको लेफ्ट तरफ से मिल जाते हैं। राइट में आपके पास ऑलरेडी अगर देखा जाए आपके पास में सर्ज गनाब्री भी अवेलेबल रहते हैं, लेरोय साने जो कि दोनों तरफ खेलते हैं, वाइड ऑप्शन उनका रहता ही मार्क है, तो वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ खिलवा लो आप उन्हें। और तो केमिक जो गेम चला जाते हैं, जो शुआ केमिक भी हैं जो कि गेम चलाते हैं मिडफील्ड में। रफीनिया की अगर बात करें, लीड्स यूनाइटेड प्रीमियर लीग से ये ला लीगा आ गए हैं, बार्सिलोना ने इन्हें खरीदा है। ये भी एक प्रीफर्ड विंगर हैं, लेफ्ट विंग खेलते हैं और एक ब्राजीलियन है। तो यहाँ पर स्किल की बात करें तो स्किल में कोई कमी नहीं है, ना ही रफ्तार में कमी है। बार्सिलोना के पास अटैकिंग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि उन्होंने टारगेट बहुत ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर्स को ही किया था। कहीं ना कहीं इस सीज़न उनको ये सोच थी उनकी कि इनके पास में फॉरवर्ड के 3 लाइन और मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होने चाहिए। एक बड़ी डील और सक्सेसफुल डील बार्सिलोना के लिए। तो ये थे इस सीजन अभी तक के जो बड़े ट्रांसफर मार्केट में प्लेयर्स हैं और पुराने क्लब से जो नए क्लब आए हैं। ऐसा नहीं है कि और कोई प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन फिलहाल यहां तक जो हमने कवर किया उनमें ये बड़े प्लेयर्स आते हैं। आने वाले सीजन में, आने वाले दूसरे एपिसोड में हम आपको दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे जो अपने पुराने क्लब को छोड़ के नए क्लब ज्वाइन किए हैं और अब वो नए क्लब से खेलते दिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड नथिंग बट फुटबॉल का पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ आप स्पोर्ट्सहक के ऐप को डाउनलोड करें क्योंकि वहां पर भी फुटबॉल की तमाम खबरें आपको मिलते रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। साथ ही साथ thesportshak.com जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आप स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्सहक ऐप।